बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम पढ़ने वाले हैं कि HTML के अंदर हम लिस्ट कैसे बनाते हैं। यानी हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की जो फ़हरिस्तें होती हैं उनको तैयार करने के लिए HTML में हम कौन से टैग्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी बेतरतीब लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट तरतीबवार लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और वजाहती लिस्ट यानी डेफिनेशन लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज हमने लिस्ट के बारे में पढ़ना है कि हम HTML में लिस्ट किस तरह से बना सकते हैं। तो हमारे जो मौजू का नाम है वो है लिस्ट बनाना, यानी इसे अंग्रेज़ी में कहेंगे तो क्रिएटिंग लिस्ट। हम लिस्ट किस तरह से तैयार करते हैं। लिस्ट से क्या मुराद है कि बाज़ औक़ात हमें मालूमात लिस्ट की शक्ल में फ़राहम करना होती है, जैसा कि मज़ामीन की लिस्ट, उसातिज़ा की लिस्ट, दोस्तों की लिस्ट वगैरह, जिसे फ़हरिस्त भी कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि HTML में कितनी किस्म की लिस्टें हैं और उनको कैसे बनाया जाता है। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर लिस्ट बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर नामों की लिस्ट बनाता हूँ। अदील, बशीर, अकील, जुनैद, ये लिस्टें हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये इसे लिस्ट कहते हैं। तो इस लिस्ट की शक्ल में मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ज़रा जूम कर देता हूँ। इस लिस्ट की शक्ल में अगर आपने अपना डाटा यानी मवाद देखना है HTML के अंदर या उसको शामिल करना है तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब लिस्ट की इकसाम कौन कौन सी होती हैं और लिस्ट हम बनाते कैसे हैं, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली जो लिस्ट है हमारे पास उसका नाम होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, इससे क्या मुराद है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है बेतरतीब लिस्ट, जिसकी कोई तरतीब नहीं होती। यानी इस लिस्ट में आपके पास नंबरिंग नहीं हुई होती, यानी आपकी लिस्ट के साथ जो हिंदसे हैं, नंबर हैं, वो नहीं लगे होते। जैसे अभी जो मैंने आपको नामों की फहरिस्त दिखाई थी, लिस्ट दिखाई थी, उसके साथ नंबरिंग नहीं थी, उसके साथ एक डैश लगी हुई थी। वो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, उसके साथ नंबरिंग नहीं होती। तो इसको बेतरतीब लिस्ट भी कहते हैं। लिस्ट की इस किस्म में अशिया या मवाद की तरतीब अहमियत नहीं रखती। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं अगर हम मवाद की तरतीब बदल भी दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के शहरों के नाम की आपने एक लिस्ट बनानी है तो उनको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि ये जो लिस्ट है पाकिस्तान के शहरों के नाम की, ये अगर आगे पीछे भी हो जाए, इनकी तरतीब भी ख़राब हो जाए, तरतीब बदल भी जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी होती है उसके लिए हम UL का टैग इस्तेमाल करते हैं और हर आइटम या शय को हम LI के टैग के अंदर लिखते हैं। जो भी लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं यानी शय है उसके लिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा की तरह सबसे पहले HTML का टैग लगाया करते हैं। तो मैंने यहाँ पर HTML का टैग लगाया, तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग लगा रहा हूँ HTML स्लैश लगाकर। और हमने जो कुछ लिखना आपको पता है कि इसके अंदर ही लिखना होता है, तो मैं इसको यहाँ से नीचे ले जाता हूँ और उसके बाद हम बनाते हैं इसकी बॉडी। मैंने आपको बताया हुआ है कि हम हमेशा बॉडी के अंदर ही अपने वेब पेज का जो मवाद है वो लिखते हैं। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर इसकी क्लोजिंग भी कर देता हूँ स्लैश बॉडी, और इसके अंदर बॉडी के अंदर अब हमने लिस्ट तैयार करनी है। तो इसमें यहाँ पर ये बैक स्लैश लग गया मुझसे, तो इसको हमने यहाँ पर स्लैश करना है। तो ये स्लैश इस तरह से होता है ना, स्लैश जो है वो इस तरह से होता है तिरछा, और ये बैक स्लैश है तो हमने स्लैश लगाना होता है। अच्छा, ये मैंने इसको सही कर लिया। अब हमने यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करनी है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैंने आपको बताया जो टैग इस्तेमाल होता है वो UL का टैग इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी भी क्लोजिंग मैं इसके साथ ही यहाँ पर कर रहा हूँ स्लैश लगाकर UL, क्योंकि ये जो UL का टैग है ये एक पेयर टैग है। UL का टैग ये बता रहा है कि हम जो लिस्ट शामिल कर रहे हैं ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी बेतरतीब लिस्ट है। इसके अंदर हमने जितनी भी आइटम्स हैं यानी जो शय हैं जो भी इस लिस्ट के अंदर लिखनी है वो हमने इसके अंदर शामिल करनी है, और उन आइटम्स को शामिल करने के लिए भी हम एक टैग का इस्तेमाल करते हैं। वो LI का टैग होता है कुछ इस तरह से। आगे आपने आइटम का नेम लिखना होता है, यानी आइटम का नाम यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद आपने उसी तरह से स्लैश लगाकर LI लिखना होता है। तो आपका ये आइटम का नाम यहाँ पर आ जाएगा, यानी आइटम नेम 1 लिख लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं इसको। इसी तरह से नीचे आप इसको आगे भी इसके लिख सकते हैं। हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो समझ जाएगा कि ये लिस्ट है तो उसको नीचे दिखाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसके आगे लिखता हूँ LI, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आइटम नेम 2, यानी दूसरा आइटम का नाम जो है, और उसके बाद मैं यहाँ पर स्लैश लगाकर LI लगा देता हूँ।
अब ये 2 आइटम्स मैंने शामिल की और इसी के आगे मैं दोबारा से एक आइटम शामिल करता हूँ। जितनी भी आपने आइटम्स लगानी है, जितनी भी शय आपने इसके अंदर शामिल करनी है, वो ये यूएल के जो पेयर टैग्स हैं इनके अंदर अंदर शामिल करनी है। तो आप देखें मैं यूएल के टैग के अंदर अंदर ही इसको शामिल कर रहा हूँ। ये पहली आइटम जो कि आएगी, ये यहाँ से दूसरी आइटम जो कि यहाँ पर इख्तिताम हो रही है, और यहाँ पर तीसरी आइटम मैं शामिल करूँगा आइटम नेम 3। आइटम नेम 3, तो तीसरी आइटम नेम मैंने यहाँ पर शामिल की और उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से स्लैश लगाकर LI यहाँ पर लिख दिया। अब फ़र्ज़ करते हैं कि इतनी रहने देते हैं। अब इसको ज़रा समझिएगा, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज़ कर लेते हैं और इसका नाम जो है वो हम ऑल फाइल्स करके इसका नाम मैं रख देता हूँ लिस्ट। ये लिस्ट यहाँ पर लिख के .html कर लिया और इसको मैंने सेव किया। चूँकि इस नाम से पहले थी तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। इस नाम से पहले ये जो है ना फ़ाइल पड़ी हुई है तो मैं उसको रिप्लेस कर दिया। अब देखिएगा कि हम इसको अपने वेब ब्राउज़र में कैसे देख पाते हैं। उसी तरह से मैं डॉक्यूमेंट्स में आया, यहाँ पर ये लिस्ट के नाम से एक वेब पेज की फ़ाइल पड़ी हुई है और ये HTML डॉक्यूमेंट फ़ाइल है। असल में मैंने क्या किया कि मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और मैंने इसे खोला। जैसे ये खुल के हमें नज़र आएगी, आपको पता चल जाएगा कि हमने जो लिस्ट शामिल की है वो कैसे नज़र आती है। तो देखते हैं कि ये किस तरह से हमें दिखाता है। स्क्रीन के ऊपर हमने जो HTML का कोड लिखा वो हमारा ब्राउज़र समझने के बाद उसको दिखाएगा उस सूरत में जिस सूरत में हम उसको दिखाना चाहते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आसानी से बासानी आप इसको देख सकें। तो ये देखिएगा आइटम नेम 1, आइटम नेम 2 और आइटम नेम 3। और आप देखें इसके साथ ये बुलेट पॉइंट्स लगे हुए हैं, इनको कहते हैं बुलेट पॉइंट्स या इसको बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसके साथ नंबरिंग नहीं है। उसकी वजह क्या है, इसके साथ नंबरिंग क्यों नहीं है, यानी 1 2 3 4 नंबरिंग क्यों नहीं? नंबरिंग हम उस लिस्ट के साथ लगाते हैं जिसकी तरतीब होती है। हम इसके बाद एक ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ेंगे, आज ही पढ़ने वाले हैं हम, और उसमें हम देखेंगे कि उसमें नंबरिंग लगाते हैं। नंबरिंग तब लगाते हैं जब अगर तरतीब बदल जाए तो उससे फ़र्क पड़ता है, यानी तरतीब उसकी वही होनी चाहिए जो हमने रखी है। जो चीज़ तरतीब वार होती है उसको हम उसकी तरतीब नहीं ख़राब कर सकते। लेकिन ये जो लिस्ट है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। यूएल हमने लगाया ना, ये देखें नोट पैड में आपको दिखाता हूँ, यूएल लगाया हमने। तो यूएल का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसकी अगर तरतीब को हम तब्दील भी कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसके साथ बुलेट्स लगे। ये आइटम नेम 1 अगर नीचे आ जाए, आइटम नेम 3 अगर ऊपर चला जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपने गौर किया होगा कि मैंने इसको एक ही लाइन में लिखा था, तीनों लिस्टों को मैंने एक ही लाइन के अंदर हमने इसके टैग्स लगा कर लिखा, लेकिन जब ये नज़र आई तो फिर नीचे वाली लाइन में आ गई, क्योंकि उसको पता है कि ये लिस्ट है। तो अगर आप इसको नीचे वाली लाइन में ले जाते हैं तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेहतर ही होता है आसानी के लिए आप नीचे वाली लाइन में ही ले जाएं। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, जैसे नामों की फ़हरिस्त है। मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ अदील, और यहाँ पर मैं एक दूसरा नाम लिखता हूँ अकील, और यहाँ पर मैं एक तीसरा नाम लिखता हूँ अब्दुल्ला। और ये करने के बाद मैं एक और, अच्छा इसका आसान तरीका होता है, अगर आपके पास बहुत सारी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर बहुत सारी आइटम्स हैं या शय आपके पास बहुत सारी हैं, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप बार बार LI का ओपनिंग टैग लगाएं, LI का क्लोजिंग टैग लगाएं। तो बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका आसान हाल ये होता है कि आप इसको एक दफ़ा कॉपी कर लें, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और Ctrl+C से आप इसको कॉपी करें, और हर बार आप Ctrl+V से इसको पेस्ट करें और सिर्फ जो आइटम का नेम है वो चेंज कर दें। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जुनैद। इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखें आपको ये कैसे नज़र आएगा, हालांकि अभी एक लाइन में नहीं है, लेकिन जब मैं इसको देखूँगा, रीलोड या रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें ये अदील, अकील, अब्दुल्ला और जुनैद, ये अगली लाइन में चलेगी ये लिस्ट। तो ये होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो वो क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट किसे कहते हैं, पहले ये देखते हैं, फिर मैं उसका तरीका भी बताता हूँ। बहुत आसान तरीका है। ये जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है इसको तरतीब वार लिस्ट कहते हैं। ये एक बातरतीब या ऑर्डर लिस्ट कहलाती है। इसमें मवाद को एक ख़ास तरतीब से रखते हैं, और अगर हम इस लिस्ट की तरतीब को बदलते हैं तो इसके मायने ही बदल जाते हैं, इसलिए इसको हमें बदलना नहीं चाहिए, और इसके साथ नंबरिंग होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके टीचर आपके हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर आपको कहते हैं कि एक लिस्ट तरतीब दें, और इस लिस्ट में तरतीब या ऑर्डर के मुताबिक आप क्या करें कि जो हासिल करदा नंबर है उस हिसाब से बच्चों के नाम लिखें। तो उसमें जिसके सबसे ज़्यादा हासिल करदा नंबर है
उसका नाम आना चाहिए, उसके बाद जिसके हैं उसका नाम आना चाहिए। तो ये दर्जा बंदी यहाँ पर करनी है। तो दर्जा बंदी की अगर हम बात करें तो उसमें तरतीब जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आपने करना ये होता है कि यूएल की जगह पर ओएल लिखना होता है बस, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओएल, ओ का मतलब है ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपने ओएल लगा देना। और एल आई जो लगा हुआ है ये ऐसे ही रहेगा जैसे आपने लगाया हुआ है। इसको मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ। आप इसको सेव करें और सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करें तो आप ये देखें कि ऑर्डर्ड लिस्ट लगाने की वजह से आपको यहाँ पर तरतीब नज़र आ गई 1 2 3 4। लेकिन चूंकि ये नाम है तो आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं जिसको आप तरतीबवार तरीके से लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ कि कौन से नंबर जो हासिल करता है सबसे ज़्यादा हैं। तो 800, उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ 800 सबसे ज़्यादा नंबर है। उसके बाद मैं कर देता हूँ 790 और उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ 710 और इधर हम कर देते हैं 760। तो आप इसी को यहाँ से कॉपी करें और नीचे आप इसको पेस्ट कर दें इस तरह से और यहाँ पर आप इसको तब्दील कर दें इसकी कीमत सिर्फ। तो इससे हमारा टाइम बच जाता है। आपने देखा कि इससे टाइम कितना बच गया। मुझे बार बार एल आई लिख के ओपनिंग टैग लगा के फिर एल आई का क्लोजिंग टैग लगा कर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आपने यहाँ से फिर इसको सेव किया। सेव करने के बाद आपने यहाँ से इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये नंबरों की एक फ़हरिस्त जारी हो गई है और ये तरतीबवार फ़हरिस्त है। ये एक तरतीबवार फ़हरिस्त है और तरतीबवार फ़हरिस्त जो है उसके अंदर हमारा जो मवाद है, हमारी जो लिस्ट के आइटम्स हैं उनकी एक तरतीब जो है वो बहुत अहम होती है। तरतीब के बगैर अगर हम काम करेंगे तो वो उसका मायने ही तब्दील हो जाएगा। ऐसी लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। तो अगर हम तरतीब के बगैर बात करें तो उसका मायने ही तब्दील हो जाएगा। इसलिए हम इसके लिए ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगली जो लिस्ट है वो है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। और डेफिनेशन लिस्ट जो है इसको हम वजाहती लिस्ट भी कहते हैं। ये लिस्ट की एक और भी किस्म में से एक किस्म है और इसको डेफिनेशन लिस्ट या वजाहती लिस्ट भी कहा जाता है जैसे मैंने आपको बताया। और ये आम तौर पर उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब हमने कुछ इस्तिलाहात या टर्म्स लिखनी हो और साथ उनकी वजाहत भी लिखनी होती है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपने 9th जमात में पढ़े जाने वाले मज़ामीन और उनका तारुफ भी साथ लिखना हो तो ये लिस्ट कारआमद होती है उस सूरत में। और इसके लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो DL का टैग होता है और वजाहती लिस्ट के लिए, और टैग DT को इस्तेमाल करते हुए हम इस्तिलाहात या टर्म्स लिखते हैं। DL लिखते हैं हम डेफिनेशन लिस्ट के लिए और उसकी टर्म्स लिखने के लिए हम DT का इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे पास जो डेफिनेशन लिस्ट है उसकी टर्म्स हम इसके ज़रिए से लिखते हैं। तो ये हम किस तरह से करते हैं इसकी भी मिसाल मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपने टैग लगाना है वो DL का टैग है और DL जो है यानी वो इसकी जगह पर लगेगा ऑर्डर्ड लिस्ट जहाँ पर हमने लगाई है। यानी हमने उसे बताना है हम कौन सी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट कर रहे हैं तो OL लगा देंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट कर रहे हैं तो UL लगा देंगे, और अगर हम डेफिनेशन लिस्ट बना रहे हैं तो DL लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अब डेफिनेशन लिस्ट में थोड़ा सा काम तब्दील करना है हमने, यानी इतना सादा सा काम नहीं है जिस तरह से हमने ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखा कि LI लगाकर आप इस पेयर टैग के अंदर जो है वो आइटम्स के नाम लिखते जाएँ। इसमें आपने क्या करना होता है, आपने लिखना होता है DT, इसके अंदर आपने टर्म का नाम लिखना होता है। लेकिन जब आपने उनकी वजाहत लिखनी हो साथ तो उसके लिए DD करके लिखना होता है। आपने DD का टैग आपने लगाना होता है। और ये सारे के सारे टैग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पेयर टैग्स ही हैं। अब मैं आपको इसके अंदर करके दिखाता हूँ। ये DL का टैग लग गया यानी डेफिनेशन लिस्ट है। इसके अंदर मैंने लिखना है DT यानी टर्म लिखनी है। किताब में उसने मिसाल दी हुई है कॉफ़ी। अब कॉफ़ी के बारे में उसने यहाँ पर लिखना है कि कॉफ़ी जो होती है वो किस तरह की होती है, ब्लैक हॉट ड्रिंक, यानी उसने लिखा हुआ है कि ब्लैक हॉट ड्रिंक। तो सबसे पहले तो हम इसका यहाँ पर ही जो है वो क्लोजिंग टैग लगा देंगे कुछ इस तरह से। DT का टैग यहाँ पर ही मैंने क्लोज कर दिया। तो जो लिखना है आपने इसके अंदर लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉफ़ी। कॉफ़ी लिखने के बाद अब मैंने DD का टैग लगाना है और ये भी पेयर टैग है हमारे पास। DD का टैग लगाया और यहाँ पर मैंने लिखा ब्लैक हॉट
ड्रिंक, तो मैंने डैश लगाया अपनी आसानी के लिए, नहीं भी लगाते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्लैक हॉट ड्रिंक, यानी इसके बारे में बताया कि ये एक ब्लैक हॉट ड्रिंक है, और ये जो डी का टैग है इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया /dd लगाकर। अब आपने इसी तरह से एक और टर्म अगर शामिल करनी है तो वही आप dt का टैग लगाएंगे, कुछ इस तरह से dt का टैग लगाया, और साथ ही मैं इसकी क्लोजिंग कर रहा हूँ /dt लगाकर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिल्क, दूध के बारे में। अब हमने इसकी जब वजाहत करनी है तो उसके लिए आपको पता है कि dd का टैग लगाते हैं हम, जिस तरह से यहाँ पर लगाया हुआ। तो dd का टैग लगाकर इसकी वजाहत मैं कर रहा हूँ वाइट कोल्ड ड्रिंक, इसकी वजाहत कर दी, और फिर उसी तरह से इसकी क्लोजिंग कर दी dd लगाकर। इसी तरह से जितनी भी आप इसके अंदर टर्म्स यानी इस्तिलाहात ऐड करना चाहते हैं, यानी इस्तिलाहात शामिल करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं और साथ उनकी वजाहत कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से सेव कर रहा हूँ, और अब इसको देखिएगा कि ये हमारे पास जो डेफिनेशन लिस्ट है वो कैसी नज़र आती है। तो ये देखें, ये जो है ये क्या है, ये इसकी टर्म्स हैं कॉफ़ी और मिल्क। ये असल में इनकी डिस्क्रिप्शन है या डेफिनेशन है, जिसकी वजह से इसको डेफिनेशन लिस्ट कहा जा रहा है, इस लिस्ट को। और इसको हम इसकी वजाहत भी कह सकते हैं। इसकी वजाहत हो रही है यहाँ पर कि कॉफ़ी जो है ये ब्लैक हॉट ड्रिंक है, और मिल्क जो है ये वाइट कोल्ड ड्रिंक है। ये थोड़ा सा आगे करके आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इसकी वजाहत है। तो ये जो डैश लगाई है मैंने ख़ुद से लगाई है, आपकी किताब में चूँकि लगी हुई थी। अगर आप इसको नहीं लगाते तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ना लगाएं। जैसे यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो आप इसको ना लगाएं। इसको अगर हम नहीं लगाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी अपनी आसानी के लिए था कि ये डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे लिखेंगे ये वैसे ही यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। तो ये 3 लिस्टें हो गई। आगे हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट है और एक सरगर्मी है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि लिस्ट होती क्या है और इसके लिए हम कौन से टैग इस्तेमाल करते हैं, और लिस्ट के 3 इकसाम कौन सी हैं। एक और लिस्ट होती है नेस्टेड लिस्ट, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।